कभी महर्षि याज्ञवल्क्य से राजर्षि जनक ने पूछा था कि प्रभु एक बात बताइए कि दुनिया में इंसान को कैसे जीना चाहिए। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्रकाश में जीना चाहिए। तो पूछा गया किसके प्रकाश में? सामने सूर्योदय हुआ ही था, कहा सूर्य के प्रकाश में। बोले रात हो तो चंद्रमा के प्रकाश में, पर अगर अमावस हो तो दीपक के प्रकाश में जियो। आप कहेंगे तारों के प्रकाश में, मैं कहूँगा घटाटोप बादल छाए हुए, तो किसके प्रकाश में जियो? तो बोले दीपक के प्रकाश में जियो। तो बोले हवाएं चलती हों और दीपक न जल पाए तो किसके प्रकाश में जियो? तो कहा आत्मा के प्रकाश में जियो। जीना है तो आत्मा के प्रकाश में जियो, पर आत्मा के प्रकाश को जो ढक रहा है उसी का नाम है कर्म। जो हमारे आत्मा के सूर्य को, आत्मा के प्रकाश को जो ढक रहा है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं नंबर 1, नए कर्म मत बांधो। नंबर 2, जो कर्म बन गए हैं उनको क्षीण करने के प्रति, उनको समाप्त करने के प्रति हमेशा जागरूक रहो। तो अति क्रोध मत करो, किसी के साथ भी अति वैर विरोध मत पालो, क्रोध मत करो। कोई बात हो गई, कोई घटना हो गई, कोई निमित्त आ गया, नेगलेक्ट कर दो, कोई बात नहीं भाई, हो गया तो हो गया। ज्यादा खींचातानी मत करो। रबर को ज्यादा खींचोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। तो रबर को रबर बनाए रखने के लिए भली खींचो, लेकिन वापस तत्काल ढीला भी छोड़ दो। कोई बात नहीं भाई, हो गया तो हो गया, फिर कोई ना कोई भगवान व्यवस्था तेरे लिए सेट कर देगा। वैर विरोध मत पालो। कोई बात हो भी जाए, सॉरी कह दो, अगले को माफ़ कर दो और बात को समाप्त कर दो। खींचते रहोगे तो लोग बड़े गजब के होते हैं। साल बीत जाता है, पुराने कैलेंडर उतार कर रख देते हैं, पर दिमाग में से पुरानी बातें निकाल कर नहीं रखते। तो जो लोग ध्यान में बैठते हैं ना, तो ध्यान में बैठते हैं, उनको लगता है उनका दिमाग फितूर, सुनामी, बवंडर सब अंदर में उठ रहे हैं। तो ये किन लोगों के उठ रहे हैं? जो अपने दिमाग में दुनिया भर का कचरा लेकर के बैठे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है इस दिमाग के डस्टबिन को साफ करने के लिए, कचरे को बाहर निकालने के लिए। तो अगर ध्यान में आओ ना, बैठो ना, तो बैठने से पहले जिसके साथ बोलचाल बंद है सॉरी कह दो, बात ख़त्म कर दो। किसी का पेमेंट आपने रोक के रखा हुआ है, उसका पेमेंट दे दो, माइंड को हल्का कर लो। फिर आराम से ध्यान करोगे तो वो हर दिन का ध्यान आपको गहराई देगा और आपके लिए वो जप तप का आधार अपने आप बन जाएगा। सत्कर्म करो। तो पहला मैंने कहा अति क्रोध मत करो, दूसरा कहा अति वैर विरोध मत पालो, और तीसरा कह रहा हूँ सत्कर्म हमारे हाथों ज़रूर होते रहना चाहिए। हमेशा अच्छे काम करते रहो, हमेशा। भाई अच्छे बीज बोओगे तो अच्छे फल मिलेंगे ना, अच्छे फल पाएंगे तभी ना जब अच्छे बीज बोएंगे। अब अच्छे बीज बोना है हमें। क्या करें? सार्थक काम करें, नंबर 1। नंबर 2 सत्कर्म करें। नंबर 2 किसी का बुरा सोचे नहीं, किसी का बुरा करे नहीं। नंबर 3 एक दूसरे का सहयोग करें, सहनशीलता रखें। नंबर 5 किसी से ईर्ष्या न रखें। नंबर 6 जीव दया करें। नंबर 7 कर्म करने से पहले विचार करें। नंबर 8 संयम रखें। नंबर 9 सहयोग करें। नंबर 10 मुझे लगता है आप सब लोगों को अब ये तो पता चल ही चुका है कि अच्छे बीज बोने का रास्ता क्या है। एक दूसरे को सुनकर, एक दूसरे की बात को समझकर ये बात पता चल चुकी है कि हमें सत्कर्म करने के लिए क्या करना चाहिए। ध्यान रखो, जप तप करोगे, ध्यान साधना करोगे तो ब्रह्मलोक और सिद्धलोक को प्राप्त करोगे। सत्कर्म करोगे तो देवलोक तक पहुँचोगे।
पर दुष्कर्म करोगे, गलत कर्म करोगे तो मर कर के नरक में या त्रियंश योनि में, पशु पक्षी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा प्यार दो, अच्छा प्यार दो, अच्छे सत्कर्म करो, लोगों के काम आओ, एक दूसरे की मदद करो, सबसे प्रेम, सभी की सेवा। भाई बहुत सारे रास्ते हैं। कुल मिलाकर के अगर कोई इंसान एक अच्छा इंसान बनता है तो उसके द्वारा कभी गलत कर्म नहीं होते, वो हमेशा अच्छे कर्म करने में ही विश्वास रखता है। मैं आपको प्रेरणा दूंगा आज से ही, भाई जब तब ध्यान तो हम कर ही रहे हैं, पर सत्कर्म भी ज़रूर करते रहो। एक एक चिपटी जितना ही सही, पर अपनी ओर से चैरिटी के काम करो, लोगों की मदद करो। आप अगर समर्थ हैं तो कहीं प्यासों के लिए, प्यास बुझाने के लिए प्याऊ बनाओ, और अधिक समर्थ है तो अपनी ओर से अन्नदान करवाओ, रोजाना 100, 200, 500 भूखे लोगों को खाना खिलाओ। कम समर्थ हैं तो किसी एक अपाहिज विकलांग व्यक्ति को व्हील चेयर या नकली पांव, महावीर फूट उन्हें गिफ्ट दिला दो। अगर और कमजोर हैं तो रोजाना किसी एक भूखे आदमी को खाना खिला दो। ये भारत में बहुत अच्छी पुण्य परंपरा बनी हुई है कि महिलाएं खाना बनाते समय 4 रोटी एक्स्ट्रा बनाती है ताकि गाय, कुत्ते, इन जीव जंतुओं को भी डाली जा सके। और कमजोर हैं तो घर की छत पर मिट्टी के 2 बर्तन रख दो, एक में पानी डाल दो और एक में जौ, जवार, बाजरी डाल दो। नेकी का काम होना शुरू हो गया। अच्छे बीज बोने शुरू कर दिए हमने। वो जो पंछी आएंगे, 4 दाना चुगेंगे, पानी पिएंगे, खा पी के तृप्त होके चले गए, आपको वही फल मिलेगा। एक आदमी को 100 लोगों को जीमाने का जो फल मिलता है, वही फल आपको प्यासे पंछी को, भूखे पंछी को बाजरी का दाना खिलाने पर मिलता है। केवल भाव दशा चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमारे द्वारा सत्कर्म होते रहना चाहिए। चिपटी जितना ही करो, लेकिन करो। मैं एक व्यक्ति का उल्लेख कर रहा हूं। वो व्यक्ति अजमेर के हैं, अग्रवाल बंधु। तो वहां पर टाउन हॉल में अपने प्रवचन दे रहे थे, तो मैंने 4-5 पुण्यशाली लोगों का यशोगान किया। तो वे लोग दोपहर में एकत्रित होकर के आए, बोले गुरुदेव आज आपको असली कर्म दिखाते हैं कि कोई आदमी कैसे उसका पुण्य जगता है और कैसे उसको फायदा पहुंचता है कर्म का। तो अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर के आए, बिल्कुल सामने से व्यक्ति अग्रवाल बंधु थे, और उन्हें लेकर के आए और कहा कि साहब ये आदमी हजारों रुपये का अनाज रोजाना पंछियों को डालता है, कबूतरों को, चिड़ियाओं को, मोर को हजारों रुपये का दाना ये डालता है। रोजाना ट्रक लेकर के निकलता है सुबह और दाना डाल के आता है। सुन के अच्छा लगा। वो व्यक्ति हमारे पास बैठे और तब उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। मैं इस उद्देश्य से सुना रहा हूँ कि एक छोटा सा चैरिटी का काम हमारे लिए सत्कर्म के जरिए कितने बड़े सुख का आधार बनता है। कहने लगे साहब अजमेर में मैं तो अन्ना सागर झील में डूबने के लिए गया था। मैं अपने 3-4 बच्चों को लेकर के, बीवी को लेकर के कि भाई मैं तो थक गया, पर फिर भी तुम लोगों का पेट पूरा भर नहीं पाता हूँ, कभी आधा खिला पाता हूँ और कभी नहीं खिला पाता हूँ। चलते अन्ना सागर झील में डूब के मर जाते हैं। रोज़ रोज़ की राफड़ लीला ख़त्म। तो साहब मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ से लोग कूद के मरते हैं। तो मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वहाँ कबूतरों के लिए दाना बेचने वाली एक माझी बैठी थी। उसने कहा कि ओ भाई कहाँ जा रहा है तू, उधर कहाँ जा रहा है? बोले माँ थक गया, मैं तो जीते जीते थक गया, कमाते कमाते थक गया, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए डूब के ख़त्म हो रहा हूँ। माझी ने कहा ए भाई ये पाप क्यों तू करने जा रहा है? बोले कि भगवान भी पता नहीं
भगवान भी पता नहीं कैसा है, जो मुझे भरपेट खाना तक भी मुझे उपलब्ध नहीं करवा पाता है। माँ जी ने कहा, भाई भगवान को दोष मत दे, सब इंसान के अपने कर्मों का दोष है। तू एक काम कर, तुझे मरना है तो भले ही मर जाना, पर 1 महीने के लिए अपने मरने को टाल दे। तू तो एक काम कर भाई, 10 पैसे का दाना खरीद करके इन कबूतरों को डाल दे। देख भगवान तुझे कोई न कोई बरकत जरूर देगा। तो अग्रवाल बंधु कहने लगे, गुरुदेव मैंने वो दाने खरीदे 10 पैसे के और उन कबूतरों को डाल दिए। उन कबूतरों ने दाना खाया और वो दाना खा करके मेरे ऊपर से उड़ करके आगे बढ़ गए। पता नहीं मेरे ऊपर से जो कबूतर उड़े क्या उड़े, मेरी भाग्य दशा फिर बदलनी शुरू हुई। फिर मैं रोजाना 10 पैसे का दाना डालता चला गया। 15 दिन में मुझे नौकरी भी लग गई, मेरे पास इनकम का थोड़ा सोर्स बढ़ गया। तो मैंने 1 रुपये का रोज़ दाना डालना शुरू किया। फिर मैंने और थोड़ी तरक्की हुई, मैं 10 रुपये का दाना डालने लगा, फिर 100 रुपये का, फिर 1000 रुपये का, फिर 10,000 रुपये का दाना रोज मैं कबूतरों को डालने लगा। रोज 10,000 रुपये का कबूतर दाना डालने लगा। और आज पूरे अजमेर में, पूरे जिले में हर कबूतर दाने में मैं अपना दाना पहुंचाता हूं। 10,000 रुपया तो फिक्स है ही है। अब इससे ऊपर जितना हो जाए वो प्रभु कृपा, पर 10,000 रुपये से कभी कम आज तक मैंने कबूतरों को कम दाना नहीं डाला। तो कभी कभार अगर मेरे परिवार में कोई सदस्य कह भी देता है कि भाई रोज रोज कहीं कबूतर ने दाना घालना, और अगर डालना ही है तो थोड़ा सा डाल दो भाई। ट्रक लेकर के सुबह सुबह तुम निकल जाते हो 4 बजे और माल खरीद के कबूतर में डालो, कबूतर खाने में ये दाना डाल के आते हो। तो वो कहते हैं भाई मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ गुरुदेव कि भाई तुम कुछ भी कहो, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो इन कबूतरों की वजह से हूँ। क्या हूँ मैं आज? जो कुछ भी हूँ वो इन कबूतरों की वजह से हूँ। मैं तो कभी का मर चुका होता, पर इन कबूतरों ने मुझे नई जिंदगी दी, नई जान दी, नई प्रेरणाएं मेरे भीतर जगाई। और आज भी मैं रोज ये चैरिटी का काम करता हूँ, रोज ये नेकी का काम करता हूँ। मैंने कहा तो क्या आपके पास रोज 10,000 रुपये आ जाते हैं जेब में? बोले बाप जी यही चमत्कार है, पता नहीं वो कबूतर कहाँ से मेरे लिए गोटियाँ सेट करते हैं। तो कभी कभी पूरी कमाई नहीं भी होती है, पर रात को 10 बजने से पहले पहले मेरी जेब में तो 10,000 रुपया आ ही जाता है। और गजब की बात ये देखो, सत्कर्म अगर कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो ये लौट कर आना ही आना है, क्योंकि भगवान का नियम है तथास्तु। अच्छा करोगे तो अच्छा भेजूंगा, बुरा करोगे तो बुरा भेजूंगा। वो देता तो है, पर देता वही है जैसा हमने हमारी तरफ से किया हुआ है। इसीलिए यहाँ आज जब हम अपनी आत्मा और कर्म के संबंध के बारे में, जब हमने आत्मसिद्धि शास्त्र के कुछ पद पढ़े और सुने, तो उन्हें पढ़कर और सुनकर बुनियादी तौर पर प्रेरणा ले लो, मन में गांठ बांध लो। मेरे द्वारा हमेशा चाहे इतना चाहे इतना, मैं तो रोज़ इंतजार ही करता रहता हूँ कि कोई आए मेरे दर पर और मैं हर किसी की झोली भरूं। कल शाम की ही बात है, एक बहुत बड़े उदार मना व्यक्तित्व हैं, हमारे बहुत अंतेवासी हैं, बहुत प्रिय हैं, सुरेश जी राठी नागौर के, हर वर्ष करोड़ों रुपए का दान करते हैं। तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया, कल बैठे थे मेरे पास, नागौर से आए थे वो, पति पत्नी 4-5 लोग और भी साथ में थे। तो बहुत बड़े अरबपति खरबपति आदमी हैं, तो करोड़ों का दान करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप दान पुण्य करते हैं, हर किसी को देते हैं या चेहरा देख करके तिलक निकालते हैं? तब उन्होंने कहा कि साहब आपके आशीर्वाद से मैंने आज तक अपने दर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को निराश या खाली नहीं जाने दिया। और सच तो ये है कि मैं
उतना नहीं देता जितना मुझे देना है, मैं उतना देता हूं जितना अगले को जरूरत है। मैं उतना देता हूं जितना अगले को ज़रूरत है, चाहे संस्था हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे हार्ट का ऑपरेशन हो, चाहे किसी की डिलीवरी हो या कोई सामाजिक कार्य हो। परमात्मा ने मुझे बहुत दे रखा है। तो कहने लगे वो क्या MDH मसाला के धर्मपाल जी, तो उनके दूसरे धर्मपुत्र की तरह ही हैं। तो गुलाटी वो जो धर्मपाल जी उनके तो सुपुत्र एक ही हैं, पर उन्होंने उनको भी धर्मपुत्र मान रखा है। तो बहुत बड़ा दुनिया भर का मसाले का काम है। तो परमात्मा की कृपा से धन की अच्छी आवक है, पर भाई साहब कमाने के लिए भेजा चाहिए, पर लगाने के लिए कलेजा चाहिए। कमाने के लिए क्या चाहिए? भेजा चाहिए, पर लगाने के लिए कलेजा चाहिए। अब देख लो आपके पास भेजा बड़ा है कि कलेजा बड़ा है। अगर कलेजा बड़ा है और भेजा छोटा है तो भी चिंता नहीं, पर भेजा बड़ा है कलेजा छोटा है, तो प्लीज़ 2 पंप आपके हवा के मारता हूँ ताकि कलेजा आपका बड़े साइज का हो सके और हमारे हाथों से हमेशा अच्छे काम, नेक काम हमेशा होते रहें, होते रहें, होते रहें। सब बोलो, खाया पिया अंग लगेगा, कान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। तो आज हाथ आगे बढ़ाओ और एक मन बनाओ। अपने हाथ की रेखाओं को देखकर, हाथ की भाग्य रेखा को देखकर एक मन बनाओ। परमात्मा से प्रार्थना करो, अपनी आत्मा से, स्वयं से अपने मनोबल को मजबूत करते हुए कि मैं अपने इन हाथों से हमेशा कुछ न कुछ पुण्य कार्य करता रहूँगा। ये हाथ जो है ना, इसमें भाग्य रेखा पर नज़र डाल के कहो, अपनी भाग्य रेखा को हमेशा उन्नत बनाए रखने के लिए अपनी हाथ की भाग्य रेखा को देखकर, और ये भाग्य रेखा पंडित को मत दिखाओ, विधाता को दिखाओ कि मैं अपने इन भाग्य रेखाओं को उन्नत करने के लिए हमेशा क्या करूंगा। ये मेरा हाथ हमेशा यूं रहेगा, मैं कभी किसी याचक को निराश नहीं करूंगा, कभी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। चिपटी भर ही करूं, फूल की पंखुड़ी जितना ही करूं, पर हमेशा करते रहो और लावा लेते रहो। श्री प्रभु शरणम।